औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है स्टेटहुड रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है, वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीज़ों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं? अच्छी बात है, वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज ही क्यों कह रहे हैं, सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है? इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35A की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिवेट हो रहे हैं, और दूसरा कुछ लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है या पक्की हुई है पहले से ही। एनसी और बीजेपी के बीच आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। सेंटर को वैसे भी स्टेटहुड एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आज नहीं तो कल देना ही है। तो उमर साहब जस्ट वांट्स टू बी काउंटेड इन मार्टियर्स। स्टेटहुड की बात करके वो बाकी जो मेन इश्यूज हैं उनसे भागना चाहते हैं। और अफसोस की बात यह है, हम उमर साहब को यह याद दिलाएंगे कि उनकी जमात का पहले दिन से ही यही वतीरा रहा है। जब मरहूम शेख साहब महाराजा से इलाक के बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद वजीर आजम बने, तो 1953 में जब उन्हें बर्खास्त किया गया तो 22 साल के बाद वो कांग्रेस की मदद से वजीर आजम नहीं बल्कि वजीर आला के तौर उन्होंने हलफ लिया। और आज जिस तरह शेख साहब ने बिट्रेल किया, बिल्कुल वही चीज आज उमर साहब कर रहे हैं। जो बड़े दावे लेके आए थे, जिस असेंबली को उन्होंने म्युनिसिपलिटी कहा था, जिस सरकार को म्युनिसिपलिटी कहा था, आज एक दिन में जब ओथ लिया तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, 3 बार उमर साहब ने ड्रेस चेंज किया एक दिन में। एक तरफ कह रहे हैं कि कश्मीरी बड़ी मातम में है, म्युनिसिपलिटी बन गई। सुबह जब शेख साहब के मज़ार पे गए तो उनका एक ड्रेस था। इट कैन बी हिज पर्सनल थिंग, ही इज एट लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स, बट सिंस ही इज द चीफ मिनिस्टर वी हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स। मेरे हिसाब से उनके लिए मातम का दिन होना चाहिए था जब उन्होंने ओथ लिया। बाकी फॉर्मेलिटी ठीक है, कहना अब ये गवर्नर आज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन लेट ऑल ऑफ यू मार्क द थिंग। सुबह उन्होंने मज़ार शुहदा अपने दादा जान के कब्र पे जाके, मरहूम शेख साहब के कब्र पे जाके, उनका ड्रेस एक था, फिर जब ओथ लिया तब दूसरा ड्रेस था, जब सेक्रेटरीट गए तब तीसरा ड्रेस था। तो इसका मतलब वो तो खुशी से उछल नहीं रहे थे कि मैं सीएम बन गया। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई वो जहाज का खिलौना देते, कहते देखो बेटा ये तो जहाज जा रहा है, हमने आपको ला के दिया। व्हाट वाज द फन? ही शुड हैव बीन सीरियस दैट डे।
उनकी सीरियसनेस का मैं फिर कहता हूँ उनकी ज़ाती चॉइस है, मैं कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से आप सब लोग मार करें कि दिन में जो आदमी 3 ड्रेस चेंज करे ओस्ट के दिन, इसका मतलब है कि जो रियल इशूज हैं ही इज़ नॉट बॉदर्ड। वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूँ। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें ये और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्हें मोदी जी अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन्स ऑफ दिस प्लेस कि सरकार उनकी जो सेंट्रल सरकार है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पर, डेवलपमेंटल इशूज़ पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से। बात है, वो खुश थे कि किसी तरह से लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई, और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेटहुड वापस ले रहा हूँ। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें ये और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्हें मोदी जी अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन्स ऑफ दिस प्लेस कि सरकार उनकी जो सेंट्रल सरकार है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पर, डेवलपमेंटल इशूज़ पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights? I am not talking of seeking for their rights. पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूँगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज़ की वजाहत करें। हम उन पर ही ये छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है कि दरबार मुँह की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान, इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज़्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुँह ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है। तो अगर आपको इन हवाले से कोई बात पूछनी हो तो हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। आप तो सुने नहीं, मैंने जवाब भी दिया। लीडर का एक मिनट उनका सवाल है सर का। हाँ, एक मिनट। जो आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। पहली बात है कि जो भी पब्लिक लाइफ में उसका कोई चीज़ पर्सनल नहीं होता, ही इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उससे लोग मतलब पीपुल टेक क्यू फ्रॉम द पर्सन। अगर इंजीनियर यूज किया था तो मेरे फॉलोअर भी वही चीज़ देख लेंगे। कहने का मतलब यह है, इंपॉर्टेंट डे था, उमर साहब ने ओथ लिया उस दिन उनको सीरियसनेस होना चाहिए था जब खुद उन्होंने कहा कि वो म्यूनिसिपलिटी को रिड्यूस हो गई है जो हमारी ये गवर्नमेंट है, तो थोड़ा उनमें विनम्रता, हम्बलनेस, सीरियसनेस होनी चाहिए थी। लेकिन लग रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ, 3 ड्रेस बदलाने की जरूरत क्या थी उसी दिन? व्हाट वाज ही कन्वेइंग? आप बताएं। उमर साहब, उमर अब्दुल्ला पे काफी ज्यादा उम्मीद है आपको भी। आप नॉर्थ कश्मीर, मैंने कब कहा मुझे उम्मीद है? आप जिस नहीं मुझे नहीं है। हाँ, आप बताएं।
नॉर्थ कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के पार्लियामेंट में आप जाने वाले, सेशन लगने वाला है, तो व्हाट पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? जो हमारा एजेंडा 2008 से जिस तरह हम असेंबली में बात करते थे, हमारी पार्टी रायशुमारी उसी, मेरी बात सुनिए ना, आप बार बार मुझे क्यों वो चीजें कह रहे हैं जो आपको कोई और कह रहा है कहने के लिए? मैं तो लाख बार, सुनिए ना, आप आर्ग्यू मत, आपने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल लोगों से पूछ के किया जाए। अगर उससे कोई अच्छा हल मोदी जी के पास या किसी और के पास है, टेबल पे आके बात करें। अभी जयशंकर जी भी पाकिस्तान गए थे, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने पर्दे के पीछे तो कुछ मतलब है ना, वो ना करके हाँ उन्हीं से कर बैठे। मैं पता है कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं, दुनिया आगे जा चुकी है। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानियों को जीने दें। ये सब कॉन्टेंट में पीस आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। एक 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 वन साइड ऑफ द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर जो है तारीफ कर रहे हैं, दूसरी साइड से सेंटर की सपोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप समझा नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर किन की तारीफ करें? उमर साहब, अच्छा, जब ओथ लिया, तारीफ भी की, मुबारकबाद भी दी और कहा कि सेंटर सपोर्ट भी करेगा। अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि जो मामला इस वक्त है जमीनी सतह पर, जिस तरीके से आप रिवर्ट कर रहे हैं, ये एक हैमर होगा या एक नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी? सर मैं तो दुआ ही करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें। उमर साहब को मुबारकबाद दे दी और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज़ करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफ़ा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब जब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे जे.एंड.के में रहा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस की सब का रखना 8 मिनट, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफ़ी तादाद यहाँ पर आई थी। अजीब अजीब सर्कुलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन एनसी जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों एमपी इनके आए थे, इलेक्शन ताज़ा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी मेमोरी करें। तो फारूक साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ़ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए, एनसी के 3 एमपी जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने भी कहा था अच्छी बात है, अगर इनके एमपी जाते हैं तो मिलते हैं, मिल के वहाँ से जवाब लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए, 3 एमपी नहीं गए, बल्कि हसनैन मसूदी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए, पहले क्योंकि दोनों मुल्क इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं, दुनिया आगे जा चुकी है। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो कश्मीरियों को जीने दें, हिंदुस्तानियों को जीने दें, पाकिस्तानियों को जीने दें। ये सब कॉन्टेंट में पीस आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ हो। एक 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 वन साइड ऑफ द स्टोरी प्राइम मिनिस्टर जो है तारीफ कर रहे हैं, दूसरी साइड से सेंटर की सपोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप समझा नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर किन की तारीफ करें? उमर साहब, अच्छा, जब ओथ लिया, तारीफ भी की, मुबारकबाद भी दी और कहा कि सेंटर सपोर्ट भी करेगा। अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि जो मामला इस वक्त है जमीनी सतह पर, जिस तरीके से आप रिवर्ट कर रहे हैं, ये एक हैमर होगा या एक नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी? सर मैं तो दुआ ही करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि वो पूरा करें। उमर साहब को मुबारकबाद दे दी और फिर कहा कि उनका सपोर्ट भी होगा, वो वही चीज़ करें। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब दफ़ा 370 हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, हम सब जब 15-20 दिन एक अनसर्टिनिटी का दौर पूरे जे.एंड.के में रहा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस की सब का रखना 8 मिनट, पैरामिलिट्री फोर्सेस की काफ़ी तादाद यहाँ पर आई थी। अजीब अजीब सर्कुलर्स निकाले जा रहे थे, हर कोई सोच रहा था क्या होगा। तो तब जो बाकी अदर देन एनसी जो जमातें थी, मैडम भी उसमें थी, हम भी थे, बाकी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया था फारूक साहब से कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर की, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, क्योंकि तीनों एमपी इनके आए थे, इलेक्शन ताज़ा ही हुआ था पार्लियामेंट का। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिफ्रेश अपनी मेमोरी करें। तो फारूक साहब ने कहा था कि हमने कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि कहानी क्या है, अनसर्टिनिटी क्या है। इफ़ यू रिमेंबर, फारूक साहब ने तब कहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन ना जाए,
एनसी के 3 MP जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने भी कहा था इसी बात है, अगर इनके MP जाते हैं तो मिलते हैं, मिल के वहां से जवाब लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मिलने गए, 3 MP नहीं गए, बल्कि हसनैन मसूदी साहब गए, फारूक साहब गए और उमर अब्दुल्ला साहब गए। 1 अगस्त या 2 अगस्त की तारीख थी। उसके बाद जब वो वापस आए, पहले उन्होंने झूठ बोला कि 3 MP जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो था जिसमें मैडम जाती, कोई और लोग जाते, उन्होंने उसको सबटाज किया था। यादाश्त अपनी आप रिफ्रेश करें, और मैं कौम से भी कहता हूं वो भी अपनी यादाश्त ताज़ा करें, हमारी यादाश्त मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को सबोटाज करने के लिए पहले कहा MP जाएंगे, फिर MP 2 ही गए और अकबर नून साहब की जगह उमर साहब गए, अगर आपको याद होगा। तो वहां से आने के बाद फारूक साहब ने यह कहा कि मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि 370 के साथ कुछ नहीं होगा। 3 दिन कश्मीरी बल्ले बल्ले मजे लेते रहे, कुछ नहीं होगा, और 5 तारीख को 370 हट गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि NC को बिल्कुल 100% पता था कि 370 हट रहा है, और आज NC की 45 सीटें आना, इसके पीछे भी भरपूर बीजेपी का सपोर्ट था। जो अब कहानी, जो अब पर्दा हट रहा है, मेरी बेल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से बार बार डिले की दरखास्त, फिर मुझे बारामूला में कैंपेन नहीं करने देना, बांडीपोरा में आधे से वापस लाना, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पूरा पुलिस के जरिए एक पर्टिकुलर लोगों को हेल्प कराना, ये सब आपने देख लिया। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उन्हें कठपुतली एक रबर स्टैंप चाहिए, और उमर अब्दुल्ला साहब से अच्छी रबर स्टैंप उनके पास कोई और हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही तरीके से उमर साहब को भरपूर सपोर्ट दिया, और उन्हें इंश्योर किया कि उनको ऐसी मेजॉरिटी मिले। और आप ये भी देख लें, जो 4 या 5 इंडिपेंडेंट MLA भी जीत के आए, वो सारे उमर साहब के साथ गए। फिर कांग्रेस इस कैबिनेट में आई नहीं। कहते हैं ना, गुरसस मल तो चोर है पर। दूसरी कहावत कहते हैं कि ग्रेप्स आर सुअर पिलियम नते तो वही तो कांग्रेस ने किया। और कहीं मुझे लग रहा है कि उमर साहब को बीजेपी ने कन्वे किया कि कांग्रेस से दूर रहे। नेशनल लेवल पे कांग्रेस बीजेपी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो तरीके से उमर साहब बीजेपी के बहुत नजदीक जा रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने, और जो गुपकार अलायंस बना था, मैं आज पूछना चाहता हूं, जब आपने गुपकार अलायंस बनाया, मैडम से भी पूछना चाहता हूं, सज्जाद साहब से पूछना चाहता हूं, उमर साहब से पूछना चाहता हूं, तारगामी साहब से पूछना चाहता हूं, वो गुपकार अलायंस था क्या? अब इलेक्शन खत्म हुआ है, आज तो हम आपसे हिसाब ले लेंगे, एक एक चीज का हिसाब लेंगे। गुपकार अलायंस भी 100% दिल्ली की एजेंसियों ने बनाया था, मोदी जी ने बनाया था, सिर्फ इसलिए कि एक डाइवर्शन हो जाए। इंजीनियर को जेल में डाल दिया, हुर्रियत वाले जेल में है, कोई वहां बात ना करे, लोगों को एक झूठी उम्मीद खड़ी रहे कि गुपकार अलायंस कुछ न कुछ करेगा। कि आप कुछ नहीं, कशिर थकने, हमें थकाया गया, कौम को थकाया गया। और फिर इलेक्शन के बाद एक और यू टर्न, ताकि पूरा अटानमी 370 35 से सब कुछ के कफन दफन का इंतजाम एक बार फिर फारूक साहब और उनकी पार्टी के हाथों हो रहा है। मेरा एक सवाल है, लोकसभा में आपको फुल मैंडेट लोगों ने दिया, लेकिन असेंबली इलेक्शन में आपको रिजेक्ट किया गया। अब आप 6 महीने तक ये सवाल पूछेंगे, ये इस सवाल का मैंने आपको पहले ही जवाब दिया है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड फ्रस्ट्रेशन, क्या ये वही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम सीटें यहाँ पर जीती, तमाम ही कहेंगे, क्योंकि ग्रुप मेजॉरिटी उन्होंने, आप भी जाए उनके साथ ही, आप मजे लें वहां पर, उमर साहब के PA बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल का, इस सवाल, सर सुन लीजिए ना, आपको फुल मैंडेट लोकसभा में मिला, लेकिन असेंबली इलेक्शन में आप फेल हुए, क्यों? अरे मेरे भाई, पहले आप कौन होते हैं जज करने वाले, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? जितना वोट शेयर, सुनिए ना मेरी बात, एक मैं उनसे बात कर रही, आप तो खामोश है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच पे बोल रहे हैं? आप अपनी टर्न पे बोले, प्लीज लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पहले सहाफत के उसूल देख लीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, डोंट एंट्री इन बिटवीन। आप जो पूछना चाहिए बाद में पूछिए। मैं जनाब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात, इलेक्शन को आप, दैट इज ओवर, इलेक्शन का पीरियड खत्म। अगर आप याद रखें, इसी जगह मैंने कहा कि हम उमर साहब को भरपूर सपोर्ट देंगे, वो जो भी प्रो पीपल स्टेप ले लेंगे। अगर वो 370 और 35 से भी इसमें लाते, हम उनका वेलकम करते। तो आपका मतलब क्या ये है, या जो हमारे नाखतीन है, कि हम वेलकम करें, उमर साहब सिर्फ स्टेट फूड मांगे? स्टेट, सर सुनिए ना प्लीज, स्टेट फूड वैसे भी उमर साहब मांग रहे हैं। मुझे कितनी सीटें मिलती हैं, उनको स्टेट कितनी मिलती है? ये सीटों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की लड़ाई है। इंजीनियर रशीद को लोग रिजेक्ट करें, ओन करें, वो लोगों का फैसला है। लेकिन कॉन्फ्रेंस ने तमाम सीटें यहाँ पर जीती, तमाम ही कहेंगे, क्योंकि ग्रुप मेजॉरिटी उन्होंने,
आप भी जाए उनके साथ ही, आप मजे लें वहां पर, उमर साहब के पीए बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल का। इस सवाल सर सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको फुल मैंडेट लोकसभा में मिला, लेकिन असेंबली इलेक्शन में आप फेल हुए, क्यों? अरे मेरे भाई, पहले आप कौन होते हैं जज करने वाले, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? जितना वोट शेयर, सुनिए ना मेरी बात, एक मैं उनसे बात करेंगे, आप तो खामोश है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच पे बोल रहे हैं? आप अपनी टर्न में बोले प्लीज लर्न हाउ टू रेस्पॉन्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पहले सहाफत के उसूल देख लीजिए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, डोंट इंटरवीन इन बिटवीन, आप जो पूछना चाहिए बाद में पूछिए। मैं जनाब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात इलेक्शन को आप, दैट इज ओवर, इलेक्शन का पीरियड खत्म। अगर आप याद रखें, इसी जगह मैंने कहा कि हम उमर साहब को भरपूर सपोर्ट देंगे, वो जो भी प्रो पीपल स्टेप ले लेंगे, अगर वो 370 और 35 से भी इसमें लाते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो आपका मतलब क्या ये है, या जो हमारे नाकतीन है कि हम वेलकम करें, उमर साहब सिर्फ स्टेट फूड मांगे? स्टेट, सर सुनिए ना प्लीज, स्टेट फूड वैसे भी उमर साहब मांग रहे हैं, मुझे कितनी सीटें मिलती हैं, उनको स्टेट कितनी मिलती है। ये सीटों की लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक राइट्स की लड़ाई है। इंजीनियर रशीद को लोग रिजेक्ट करें, ओन करें, वो लोगों का फैसला है, लेकिन आप भी राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लें। अब 370-35 की बात हो नहीं रही है, एक पॉइंट पर बात हो रही है, स्टेटहुड स्टेटहुड स्टेटहुड। सो बी फेयर विद द पीपल ऑफ J&K। फिर जो आपने रिजल्ट्स की बात की, दैट इज सेपरेट थिंग। आई एम सेटिस्फाइड, हमारी नुमाइंदगी असेंबली में है, हमारी पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया, और हम मानते हैं कि वो MC सज्जाद साहब बाकी जो बीजेपी के साथ डर पर्दे के पीछे मिले हैं, ना हमें कॉमन सिंबल दिया गया, और हम आई डोंट वांट टू रिपीट टाइम एंड अगेन, आपकी वजह से कह रहा हूं, हमारे इशू से, हमारी सीटों से इंपॉर्टेंट यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक का क्या हो। अगर उमर साहब 370-35 से पर वो वापस लाते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हालांकि कश्मीर का इशू तो भी हल करना है। अगर वो सिर्फ स्टेटहुड को लेके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर। वो वैसे भी बीजेपी की कमिटमेंट है। आपने एक सवाल पूछ लिया, आप वन क्वेश्चन वंस, आप बताइए एक, चलिए इनको बता दें, फिर दो साहब नाराज रहेंगे। मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट मेंबर यहाँ पर तारिक करार हुआ करते थे, उन्होंने जब यहाँ पर 370 हटाने की बात की गई थी, उन्होंने एज MP रिजाइन किया था। आपने, अगर वो ताकत है कि आप कर सकते हैं इसके लिए? आप पहले, आपका सवाल ही गलत है। उन्होंने 2016 की एजुकेशन में इस्तीफा दिया, प्लीज। उन्होंने बताया था कि आप, अरे मेरे भाई, ये होने वाला है, उसके लिए हमने, आप मेरी बात सुनिए, मुझे क्या करना है वो मैंने उनसे पूछूंगा ना, आपसे पूछूंगा। एक जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उस वक्त 2016 की एजुकेशन थी, उसका 370 से कुछ नहीं लेना देना। आज आप तारिक करार साहब से पूछिए, अगर आप, एक मिनट यार, सवाल तो वो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, बात करने दीजिए। सवाल आपने अच्छा सवाल पूछा, आई वेलकम योर क्वेश्चन। अगर तारिक करार साहब ने आपके कहने के बिल्कुल 370 पर उस वक्त इस्तीफा दिया, आज तारिक करार साहब से पूछे राहुल गांधी 370 के बारे में क्या कहते हैं, आप बताएं। साहब मेरा सवाल है, आप इस साइड से कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब की गवर्नमेंट ये स्टैंड क्लियर करने की, कैप्टन स्टैंड करने की जरूरत है सर। आज ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम जो यहाँ पे दरबार में हुआ करता था उसको रेस्टोर करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं, तो आपके बात में ताज़ा नहीं लग रहा? बहुत बहुत बढ़िया, अगर उन्होंने ऐसा कहा, मैंने सुना नहीं। जब वो कैबिनेट का ऑर्डर निकालेंगे, दरबार में होगा, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू वेलकम हिम। इंजीनियर साहब, आपने अभी कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्या आपको जो यहाँ पे इंतखाबात हुए वो दान की तरह है? टेक्टिकल हेल्प उनकी की गई। अभी आप देखें, पोस्ट इलेक्शन भी 4 सीटें जो इंडिपेंडेंट थे वो उनके साथ गई। अब उमर साहब के पास खुद की मेजॉरिटी आई, 45 उन्होंने क्रॉस कर लिया। अब तो उन्हें डरना नहीं चाहिए था। फिर अगर वो आपकी वो एक इंडिजिनियस मूव होता, फिर उन्हें इसके साथ 370 और 35 से भी जोड़ना चाहिए था, रेजोल्यूशन पास करके। तो ऑब्वियसली देयर आर बेरियर्स। फॉर गॉड सेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एनालिसिस कर लेना। वो 4 सिर्फ इसलिए उनके साथ गए ताकि कांग्रेस को दूर रखा जाए, और कांग्रेस ने भी अब ड्रामा रचाना शुरू किया, जब तक स्टेटहुड वापस ना आए हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा, आप जी ने तो मेन अटानमी को डैमेज किया। इसलिए सारा तो सर देखिए ना, राइटिंग ऑन द वॉल, सब कुछ तो आया है। एनीथिंग मोर? हाँ बताइए बताइए बताइए, आपका हो गया है। आप अगर देखा जाए स्टेटहुड की बात चल रही है सर, आपको लगता है कि देयर इज अ कंप्लीट रिवर्ट ऑन दिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट? एक बार फिर बताइए। स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्या इस पर रिवर्ट होगा? क्या वो इस पर आगे उसको प्रोसेस करेंगे? कमाल है जनाब। सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई गया तो उसका अधिकार है, उसका हक है, हम उम्मीद रखेंगे कि इंसाफ होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं है,
हमारी लड़ाई देखिए 370-35 की बात करके बीजेपी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और सारे लोग उसके नैरेटिव में फंस रहे।